पिछले वीडियो में जब मैंने एनडीए फॉर्म सबमिट करने के बारे में बताया कि जिन यूजर ने अभी तक अपना एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करके उसे सबमिट नहीं किया है, तो वे किस तरह से एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करके उसे सबमिट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर द्वारा यह सवाल किया जाने लगा कि हमारे इकोसिस्टम के प्रोफाइल में बिकम एंड एफिलिएट का बटन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम किस तरह से एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करके उसे सबमिट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस यूजर को एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करके सबमिट करना है और किस यूजर को एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करके सबमिट नहीं करना है, और जिन यूजर के इकोसिस्टम प्रोफाइल में इकोसिस्टम में बिकम एंड एफिलिएट का बटन दिखाई नहीं दे रहा है वे क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर बता देना चाहता हूं कि जिन यूजर ने पहले एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करके उसे सबमिट कर दिया है, उनके इकोसिस्टम के अकाउंट में माई एफिलिएट लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, और जिन यूजर के इकोसिस्टम अकाउंट में माई एफिलिएट लिंक दिखाई दे रहा है उन यूजर को एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करके उसे सबमिट नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने पहले ही एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करके उसे सबमिट कर दिया है। उसके बाद ही उनके इकोसिस्टम के अकाउंट में माई एफिलिएट लिंक दिखाई दे रहा है। तो ऐसे यूजर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जिन यूजर के इकोसिस्टम अकाउंट में माई एफिलिएट लिंक भी दिखाई नहीं दे रहा है और बिकम एंड एफिलिएट का बटन भी दिखाई नहीं दे रहा है, उन यूजर ने अभी तक एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करके उसे सबमिट नहीं किया है, और ऐसे यूजर को एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करके उसे सबमिट करना जरूरी है, क्योंकि जब वे ऐसा करेंगे तभी उनका एफिलिएट लिंक एक्टिव होगा, उनका एफिलिएट लिंक क्रिएट होगा। और यदि वे आने वाले समय में एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा इकोसिस्टम का एफिलिएट लिंक शेयर करके अर्निंग करना चाहते हैं, तो उन्हें एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करके सबमिट करना जरूरी है, तभी उनका एफिलिएट लिंक क्रिएट होगा, उनका एफिलिएट लिंक एक्टिव होगा। अब मैं आपको दो अलग अलग इकोसिस्टम अकाउंट दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस अकाउंट में एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करके सबमिट करना है और किस अकाउंट में एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करके सबमिट नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोसिस्टम में मैंने एक अकाउंट को लॉगिन कर रखा है, और इस अकाउंट में इकोसिस्टम के डैशबोर्ड में यहाँ पर माई एफिलिएट लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, माई एफिलिएट लिंक का बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिसमें आप इस कॉपी वाले बटन पर क्लिक करके इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिंक कॉपी सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन दिखाई देने लगेगा। तो जिन यूजर के इकोसिस्टम अकाउंट में माई एफिलिएट लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उन यूजर को एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करके सबमिट नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने पहले ही एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करके सबमिट कर दिया है, तभी उनके इकोसिस्टम अकाउंट में माई एफिलिएट लिंक एक्टिव है, माई एफिलिएट लिंक क्रिएट हो चुका है। और इस अकाउंट के प्रोफाइल में जब आप जाएंगे और जाने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर यहाँ पर भी माई एफिलिएट लिंक का बॉक्स दिखाई देगा, माई एफिलिएट लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा, और उसके बगल में यहाँ पर कॉपी का बटन दिखाई देगा, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो लिंक कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन दिखाई देने लगेगा। अब मैं आपको दूसरा इकोसिस्टम अकाउंट दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करके सबमिट किया जा सकता है। अब यहाँ पर इकोसिस्टम में मैंने दूसरे अकाउंट को लॉगिन कर रखा है, और इस अकाउंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर माई एफिलिएट लिंक का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, माई एफिलिएट लिंक दिखाई नहीं दे रहा है। और इस अकाउंट के प्रोफाइल में जब आप जाएंगे तो प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर बिकम एंड एफिलिएट का बटन दिखाई देगा। यदि आपके इकोसिस्टम अकाउंट में यहाँ पर माई एफिलिएट लिंक या फिर बिकम एंड एफिलिएट का बटन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद जब आप इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में यहाँ पर बिकम एंड एफिलिएट का बटन दिखाई देगा, और जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एनडीए फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसे आपको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद
यहाँ पर सिग्नेचर बॉक्स दिखाई देगा जिसमें आपको सिग्नेचर कर देना है। जब आप इस बॉक्स में सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर करने के दौरान यदि सिग्नेचर में कोई गलती हो जाता है तो यहाँ पर रिफ्रेश का बटन दिया गया है। जब आप इस रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद सिग्नेचर गायब हो जाएगा, और जब सिग्नेचर गायब हो जाएगा तो आप उसमें दोबारा से सिग्नेचर कर सकते हैं। और जब आप इस बॉक्स में अच्छी तरह से सिग्नेचर कर लेंगे तो सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहा है, तीनों में आपको टिक का निशान लगा देना है। उसके बाद एक्सेप्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यह फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद यहाँ पर माई एफिलिएट लिंक दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से जिन यूजर ने अभी तक एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करके सबमिट नहीं किया है वे इस तरह से एनडीए फॉर्म पर सिग्नेचर करके सबमिट कर सकते हैं। और जिन यूजर के अकाउंट में माई एफिलिएट लिंक दिखाई दे रहा है उन्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।